हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विक्टोरियन राइटर्स की सीरीज़ में नेक्स्ट राइटर जॉन हेनरी न्यूमैन। इससे पहले 25 राइटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे। आज हम 26 राइटर पढ़ रहे हैं और अगर आपने उन 25 जो राइटर्स पढ़ाए गए हैं की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं जॉन हेनरी न्यूमैन के बारे में जानना। जॉन हेनरी न्यूमैन विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे और इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1801 से लेकर 1890 तक रहा। जैसा कि आप सभी को पता है 1837 से लेकर 1901 तक विक्टोरियन पीरियड था और ये उसमें इनका जन्म हुआ जॉन हेनरी न्यूमैन का 1801 में और 1890 में इनकी डेथ हुई। तो इनके ये साफ साफ पता लग जाता है इनकी टाइम पीरियड से कि ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे। इनका जो लाइफ स्पैन है वो सभी राइटर्स का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये हो जाता है कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है पीरियड से बिलोंग करने में कि किस पीरियड से ये रिलेटेड थे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो जॉन हेनरी न्यूमैन थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर्स थे जो उनमें से एक थे। इंग्लिश थियोलॉजियन, एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर, पॉलीमैथ, हिस्टोरियन, राइटर, स्कॉलर, पोइट और फर्स्ट एन एंग्लिकन priest, later a Catholic priest and cardinal who was an important and controversial figure in the religious history of England in 19th century। तो यहाँ इनके बारे में बताया गया है कि पहले तो ये एंग्लिकन प्रिस्ट थे, फिर कैथोलिक प्रिस्ट बन गए, फिर कार्डिनल, और ये ना एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे जो रिलीजियस हिस्ट्री थी 19th सेंचुरी की इंग्लैंड की उसमें। तो ये सब बताया गया है। इसके अलावा ये क्या क्या थे, पॉलीमैथ थे, हिस्टोरियन थे, राइटर थे, स्कॉलर, पोइट, फिलोसफर, ये सब। ही वॉज known nationally by the mid 1830s and was canonized as a saint in the Catholic Church in 2019। तो ये इनके बारे में बताया गया है कि 2019 में इनको सेंट का दर्जा दिया गया कैथोलिक चर्च में। न्यूमैन्स फर्स्ट बुक द एरियंस ऑफ द 4th century was published in 1832। जो न्यूमैन की पहली बुक थी वह 1832 में पब्लिश हुई जिसका टाइटल था द एरियंस ऑफ द 4th century। ही ऑल्सो पब्लिश्ड 2 novels ऑफ कन्वर्जन, लॉस एंड गेन। उनका ये 2 नॉवल भी आए, लॉस एंड गेन एंड कैलिस्टा। लॉस एंड गेन 1848 एंड कैलिस्टा 1855। and 2 ecumenical relations in England in English lectures on certain difficulties felt by Anglicans in submitting to the Catholic Church and lectures on the present position of Catholics in England 1851। और इनके अलावा ये 2 वॉल्यूम्स आई थी इन इंग्लिश लेक्चर्स ऑन सर्टेन डिफिकल्टीज फेल्ट बाय एंग्लिकन इन सबमिटिंग टू द कैथोलिक चर्च, और सेकंड थी लेक्चर्स ऑन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ कैथोलिक्स इन इंग्लैंड 1851। तो ये 2 वॉल्यूम्स भी आई थी इनकी एक्यूनल रिलेशंस पर। न्यूमैन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इज हिज एपोलॉजिया प्रो विटा सुआ। मीन्स उनके एक इम्पोर्टेंट वर्क था यह है जिसका टाइटल है एपोलॉजिया प्रो विटा सुआ। इसका अदर टाइटल है 1864 अ डिफेंस ऑफ हिज लाइफ। इट वॉज रिटन इन एन answer to the attack upon him by Charles Kingsley and contained an account of his religious life। तो जो यह इनका अकाउंट था ना, मतलब जो यह इनका वर्क था ना, वो एक अटैक था चार्ल्स किंग्सले ने जो उन पर किया था। उनके मतलब चार्ल्स किंग्सले, जो हमने पिछली वीडियो में चार्ल्स किंग्सले के बारे में पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि चार्ल्स किंग्सले ने जॉन हेनरी न्यूमैन पर अटैक किया
अटैक वो वाला अटैक नहीं था, ये अटैक कैसे करते थे, एक दूसरे पर वर्क लिखकर, ऐसे वाला अटैक। तो जो जॉन हेनरी न्यूमैन ने है इनका आंसर दिया और उसका टाइटल रखा अ डिफेंस ऑफ हिज लाइफ। और ये ना चार्ल्स किंग्सले हम ये विक्टोरियन एरा से ही बिलोंग करते हैं और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो वो वीडियो देख लेना, फिर आपको ये जो इस पेज पर हम पढ़ रहे हैं ये समझ आ जाएगा कि चार्ल्स किंग्सले ने कैसे उन पर जो वर्क के थ्रू अटैक किया था, वर्क लिखा था इनके ऊपर, और ऐसे ही फिर इन्होंने इसका आंसर दिया था। Newman's other works include The Idea of University 1852, a collection of the inaugural lectures for the Catholic University and other academic essays, and Essays in Aid of a Grammar of Assent 1870, a treatise on the philosophy ऑफ रिलीजन। तो हमने इनके ये अदर वर्क्स हैं इनके बारे में अब देखा। मतलब ये है कि जो जॉन हेनरी न्यूमैन है उनका जो लाइफ स्पैन रहा वो सब अभी बताया ही था, 1801 से 1890। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनमें से एक थे, और साथ ही ये सिर्फ इस मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उनमें से एक ही नहीं थे, बल्कि ये प्रीस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, राइटर, स्कॉलर, पोइट, फिलोसोफर, और इनको सेंट की उपाधि भी दी गई। और इनकी जो पहली बुक है वो 1832 में पब्लिश हुई। इसके बाद भी उन्होंने काफ़ी वर्क्स लिखे, और एक इन्होंने आंसर भी किया कि जो चार्ल्स किंग्सले ने इन पर अटैक किया था, मतलब इनकी ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर जो अटैक किया था बाय अ वर्क, उस वर्क का आंसर किया इन्होंने, रिप्लाई किया, और यह वर्क लिखा 1864 में अ डिफेंस ऑफ हिज लाइफ। तो ये सब हमने आज इनके बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।